आज हम मोशन चैप्टर के लिए एक क्विक रिवीजन की वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर कुछ मिनटों के अंदर हम मोशन चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर लेंगे। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पीरियोडिक टेस्ट के लिए या किसी भी क्लास टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूं। एक मेहनत सी करनी पड़ती है, एक दर्द सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा, री चिड़िया कैसे बना तेरा सुंदर घोंसला? वो बोली, बार बार भरती हूं उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब हम एक एक करके हर टॉपिक को सोल्व करते जाएंगे। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है बच्चों लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर। टोटल कितना पाथ कवर किया है उसकी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। आगे की आप डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं डी। एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए सिंबल होता है कैपिटल एस। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आफ्टर दैट वी हैव स्पीड। स्पीड होता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम लिखेंगे डी अपॉन टी, क्योंकि मैंने बताया था डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है डी, तो डिस्टेंस अपॉन टी। और स्पीड के लिए जो सिंबल होता है वो स्मॉल एस होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल कैपिटल एस और स्पीड का सिंबल स्मॉल एस। तो हम देखते हैं यहां पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एस यूनिट होती है मीटर और टाइम की क्या होती है सेकंड। और जो चीज नीचे होती है ना तो उसको पावर -1 में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड की पावर -1। इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम स्पीड की सीजीएस यूनिट देखेंगे तो वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी क्या है स्केलर। फिर आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल था कैपिटल एस, वो हमने लिख दिया। टाइम का सिंबल था स्मॉल टी। वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल वी। तो वेलोसिटी आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। आइए अब हम कुछ क्वांटिटीज और देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस टोटल बाय टाइम टोटल। यहां पर देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी होता है रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। बस डिफरेंस क्या है? जब भी वेलोसिटी वर्ड आएगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अदरवाइज सेम स्पीड और वेलोसिटी सेम चीजें हैं, बस स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसीलिए एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टोटल अपॉन टाइम टोटल। फिर नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बच्चों किसी भी चीज का रेट आता है तो हमें टाइम से डिवाइड करना होता है। इससे पहले भी आपने स्पीड को क्या पढ़ा था? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो आपने क्या किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम करेंगे तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे देखते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। कभी भी चेंज देखना हो तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। अपॉन में हमारे पास क्या है? टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट आप देख लीजिए एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर ऐसा एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट भी आ गई और एक्सेलरेशन की सीजीएस यूनिट भी आ गई। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें वेलोसिटी वर्ड यूज हुआ है और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी? एक वेक्टर क्वांटिटी। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ आ गई। अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं आपको क्विकली बताता हूं किस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। इस तरह से एक ग्राफ बना लेना है बच्चों। ग्राफ के अंदर यहां पर एक्स एक्सिस दिखा रही है टाइम को और वाई एक्सिस दिखा रही है वेलोसिटी को। ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहां से हमने देखा कि ये स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी इसको हम u लिखते हैं। फाइनली जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई, इस पॉइंट को वेलोसिटी को हमने क्या लिख दिया? हमने v से डिनोट कर दिया। मतलब कि
ओ से लेके अगर हम इसको नेमिंग करने लग जाएं, ये सब जो डैश डैश लाइन से बना रहा हूं, ये मैं ग्राफ को जस्ट कंप्लीट कर रहा हूं। ओ ए बी सी डी ई, तो ग्राफ जो है वो ई से सी वाली लाइन है। बाकी तो बस हमने ग्राफ को क्या कर रखा है, इसके कोऑर्डिनेट को लोकेट कर रखा है। तो हमारे पास डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करने से पहले अपने को यह बात का पता होना चाहिए, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप अपने को एक्सेलरेशन बताती है, और किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट बताता है। यह अपने को पता होना चाहिए। चलिए अब हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। देखिए हम सबसे पहले कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी नो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। और बच्चों स्लोप का जो फार्मूला होता है, स्लोप का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों अगर ये ग्राफ है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? परपेंडिकुलर। अगर हम करें ईसी जो ग्राफ है इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये बीसी। तो होगा एक्स, स्लोप अपने को बताती है एक्सेलरेशन, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बीसी अपॉन बेस क्या है? ईबी। बेस क्या है? ईबी। तो आप ध्यान से देखिए, जो बीसी जो साइड है वो इतनी साइड है, बी से लेके सी तक इतनी साइड है। अगर हम इसको यहां पे लोकेट करते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये क्या बन जाती है? इतनी सी साइड। पूरा ओ से लेके डी तक क्या था? वी। अब वी में से हम ये यू को माइनस करते तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा। अपने को यही तो चाहिए, ये वाला डिस्टेंस जो मैं अभी यहां पे जो मैंने कट कर दिया, ये डिस्टेंस कितना है? तो आप देख लोगे पूरा अगर ओ से लेके ऊपर तक का ये डिस्टेंस अगर वी है, इसमें से अपने को क्या माइनस करना है? नीचे वाला ये डिस्टेंस माइनस करना है। तो हम कह सकते हैं जो बी सी है वो किसके इक्वल है एक्चुअली में? वी माइनस यू के। और ई बी है नीचे, देखो नीचे ये किसको दिखा रहा है? टाइम को। ई बी किसको दिखा रहा है? टाइम को। अब आप टाइम को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू को आप इस साइड ले आओ तो बन जाएगा ए टी, यू इधर आके प्लस का बन जाएगा यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। अगर आप इसकी साइड चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हो गई। मैं 1 मिनट में क्विकली आपको रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले अपने ने ग्राफ बना लेना है। अपने को पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप अपने को एक्सेलरेशन बताती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट बताता है। हम देखेंगे इस ग्राफ की स्लोप होगी परपेंडिकुलर जो कि है BC बाय में बेस जो कि है EB। स्लोप होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि BC बाय EB। जो BC है वो साइड अगर आप हम यहाँ पे लोकेट करेंगे तो वो देखो पूरे V में से अपने को क्या माइनस करना पड़ रहा है? ये U। पूरी लाइन में से ये छोटी सी ये लाइन माइनस करेंगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया V माइनस यू अपॉन में EB किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल। हमने टाइम लिख दिया। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके AT इज इक्वल टू V माइनस यू। यू को यहां ले आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, फिर हमने साइड चेंज कर दी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम ये बात यूज करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आप देखिए इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ग्राफ है वो 2 एरिया से मिलकर बना है। इस पूरे एरिया को निकालना तो देखिए इसके अंदर क्या आता है? एक रेक्टेंगल भी आ रहा है जो कि है OABE और एक ट्रायंगल आ रहा है EBC। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ग्राफ वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ग्राफ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप देखिए एरिया ऑफ ग्राफ अपने को क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ऐसा आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले निकाल लो। ये देखिए रेक्टेंगल के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब कि 2 साइड का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास OE साइड कितनी है? U और OA साइड कितनी है? T। तो आ जाएगा U इंटू T प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ लिख दिया। बेस क्या है? EB। EB को हमने EB लिख दिया जो कि किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल है। साथ साथ में इसको टाइम लिख देता हूं। और साथ में क्या है? BC। साथ में क्या है? BC। बच्चों जो BC हमने अभी अभी देखा था, जो ये BC साइड है, क्योंकि अपने को निकालना था हाफ इंटू बेस। बेस हमने ले लिया EB, हाइट थी BC। वो अभी हमने देखा था अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करें तो पूरे V में से जब हम U को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये वाली चीज। तो हम BC को लिख सकते हैं V माइनस यू।
फिर अपने को पता है एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाय टी। तो यहां से देखिए v माइनस यू किसके इक्वल आ जाएगा, a इंटू टी के। पुट कर दो इस इक्वेशन में तो आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t इंटू ए टी। ये t और ये t मिल के बन जाएगा t स्क्वेयर। तो आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू डू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम यही बात यूज करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर हम इसमें देखें, जो एरिया है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये देखिए एक ट्रेपीजियम बन रहा है इसके अंदर, जो कि है ओ ए सी ई। इस ट्रेपीजियम के एरिया को हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ। तो एरिया ऑफ ग्राफ किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्राफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या है, ओ ए सी ई। इस ट्रेपीजियम का एरिया अपने को बताएगा एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ अपने को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को देता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको निकालना आना चाहिए, जो कि क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड। जिसको नहीं पता वो नोट कर लेना, हाफ ऑफ सम इंटू टू पैरेलल साइड, इंटू में हाइट क्या दो, या दो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, दो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस। तो देखिए इन दोनों बीच में डिस्टेंस जो है, दो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो है AC और दूसरी है OE। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, OA। तो हम यहां देखते हैं हाफ इंटू, पहली साइड कौन सी है, AC, कौन सी है, AC। दूसरी साइड कौन सी है, OE। तो OE हमने दो पैरेलल साइड का सम ले लिया, इंटू में, और अपने क्या करना, डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि इंटू में OA, इंटू में क्या करना है, OA। तो आप देखिएगा S इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, AC कितना है, AC को अगर हम इस AC को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, OD, और OD कितना है, V। दोबारा देख लो, जो AC साइड पूरी है, पूरी डिस्टेंस कितना था, V के इक्वल था। तो हमारे पास आ जाएगा V प्लस OE कितना है, OE है U, O से लेके E तक है U, इंटू OA कितना है, T के इक्वल। तो हमारे पास आ गया T। फिर बच्चों अपने को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से आप टाइम निकाल लो तो क्या बन जाएगा, v माइनस यू बाय टी। इसको पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, ये मैं रब कर रहा हूं, इसका अब यूज नहीं है, s इज इक्वल टू, देखिए हाफ, ये हाफ लिख दिया, v प्लस यू, ये v प्लस यू लिख दिया, इनटू में t की जगह क्या लिखना है, v माइनस यू बाय में, सॉरी यहाँ पर a नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा, ये a लिख दिया हमने। तो अब आप देखेंगे ये 2 और a ऊपर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ab, और ये 2b और ये ab, तो आ जाएगा 2as इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। देखिए u प्लस v प्लस यू, v माइनस यू, तो ये बन जाएगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। साइड चेंज करेंगे तो बन जाएगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप देखिए इस तरह से हमने क्या कर लिया, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। मैं जाते जाते कुछ बात आपसे बोलना चाहता हूं। घनी रात के बाद एक सवेरा भी आएगा, वक्त क्या जमाना तेरा भी आएगा, तू रुक मत थक मत ए मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। थैंक यू वेरी मच।